ठीक। हेलो। तो हमने पढ़ा है देयर आर टू टाइप्स मिरर, फर्स्ट प्लेन, है ना, और सेकंड क्या होगा कि स्फेरिकल। अब स्फेरिकल बनाते कैसे हैं फिर से समझें। देखो मिरर बनाते कैसे हैं ये समझना जरूरी है। अगर हम ग्लास की शीट पर, ग्लास से मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट कितने तरह के मीडियम पढ़े हैं? 3 तरह के, है ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, है ना। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिस मीडियम के आर पार हमें दिखाई देता है, वी कैन सी अक्रॉस द मीडियम, हम उसके आर पार देख सकते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। और जिस मीडियम में हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता उसे क्या बोलते हैं? ओपेक। और जिसमें हमारा कुछ पार्ट लाइट का पास होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट किस तरह का? जैसे आपने देखा है, बचपन में किया भी है, फिगर बनाने के लिए बोलते थे टीचर, है ना, आप क्या करते थे? उस पेपर को थोड़ा ऑयल सिर के ऊपर, या ट्रेस पेपर, एक राइस पेपर आता है बहुत थिन होता है ना, उसकी थिकनेस बहुत माइनर होती है, उसको इमेज के ऊपर रखा, बुक के ऊपर रखते हैं और उसमें इमेज दिखाई देती है और उसको ट्रेस किया और कॉपी पे बना लेते हैं। तो वो किस तरह का मीडियम है वो पेपर? ट्रांसल्यूसेंट। जिसमें, या कई बार देखा होगा कुछ ग्लास ऐसे होते हैं बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है उसके उधर दूसरे साइड, लेकिन कुछ में थोड़ा कम दिखाई देता है, ब्लर्ड दिखाई देता है, ब्लर्ड बोलते हैं, धुंधला। तो उस तरह के मीडियम को हम कैसा बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। जैसे ऑयल है, तो ऑयल के दूसरी साइड टॉर्च चलाते हैं, पूरी लाइट, कंप्लीट लाइट पास नहीं होती, थोड़ा कम पोर्शन पास होता है, तो उस तरह के मीडियम को कैसा मीडियम बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट। तो 3 तरह के मीडियम है बच्चों, फिर से सुन लो। पहला ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसलूसेंट और तीसरा ओपेक, है ना। तो यहाँ पे बात ट्रांसपेरेंट की करेंगे, तो ग्लास शीट लेते हैं जो ट्रांसपेरेंट होती है, उसके वन साइड पॉलिश करते हैं, तो जिधर पॉलिश करेंगे दूसरी साइड के पोर्शन को बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्लेन प्लेट है किस तरह की? फ्लैट, पूरी तरह से एक लाइन की फॉर्म में दिखाई देती है, लेकिन अगर सामने से देखोगे तो कैसी दिखाई देगी? जैसे कुछ उसका एरिया है। जैसे अभी ये कॉपी देखते हो, है ना, कॉपी है, अभी सामने वाला पोर्शन कैसा दिखाई देता है? जैसे एरिया रखती है कुछ। लेकिन अगर सामने ऐसे करता हूं तो अभी क्या दिखाई दे रही है आपको? अभी देखो कैसे क्या दिखाई देती है? एक लाइन दिखाई देती है केवल, ये वाली, है ना। और ऐसे घुमा देता हूं, रोटेट कर देता हूं, तो क्या दिखाई देता है? पूरा एरिया दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने क्या किया? वन साइड पॉलिश की और दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। तो इधर से रेज आती है और ये मिरर बन जाता है। अगर फ्लैट सरफेस पे करेंगे तो कैसा होगा मिरर? इस तरह का मिरर होगा, प्लेन, है ना। प्लेन सरफेस पे करते हैं तो प्लेन। और अगर हम क्या बोलें, ग्लास को इस तरह से बनाते हैं, एक गिलास लेते हैं और गिलास से क्या बनाते हैं? एक बॉल बनाते हैं। और बॉल भी कैसी? आपने प्लास्टिक की देखी है, फुटबॉल भी देखी है, और सबकी सब कैसी होती हैं? अंदर से खोखले होती हैं, होलो जिसको बोलते हैं, है ना, होलो शेप में। खोखले को क्या बोलते हैं? होलो। जिसमें अंदर क्या होती है? एयर, है ना। भाई ये सॉलिड है पूरी तरह से, हमने क्या किया? अंदर से खाली कर दिया इसको। जैसे रूम है, रूम के अंदर अगर हम पूरे ईंट पत्थर यहाँ पे भर दें, जिस रूम में अभी हम हैं क्लास में, तो ये कैसी हो जाएगी? सॉलिड। लेकिन अंदर से खाली रखते हैं तो ये कैसी स्ट्रक्चर है? होलो टाइप है ना। तो इसी तरह से अंदर से खाली है। तो ये एक ग्लास की एक बॉल लेते हैं जो अंदर से पूरी होलो है, और उसका अब क्या करते हैं? इससे मिरर बनाना है। अब हमें मिरर किस तरह से बनाएंगे? हमने क्या किया? अलग अलग मन करता है, किसी का मन करता है मैं तो छोटा बनाऊंगी, उसने क्या किया? छोटा सा पोर्शन कट किया। एक बच्चा बोलता है सर मुझे तो बड़ा मिरर चाहिए, स्फेरिकल बड़ा मिरर चाहिए, उसने बड़ा पोर्शन कट किया। तो जिसने बड़ा पोर्शन कट किया उसका तो इतना अलग हो गया। इसको कट करने के बाद ऐसे हम अलग कर लेते हैं। बीच का पोर्शन हमारा किस तरह से बचता है? देखो ऐसे, सर। ठीक है। हमारा ये, अगर हम इसको पूरा कर देते तो ये, और पूरा करेंगे तो ये पूरा स्फेयर बन जाएगा ना बच्चों, इस तरह से। तो हमने क्या किया? एक स्फेयर था ये वाला, जहां मैंने डॉटेड किया, यहां से ये कट करके बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास ये वाला है, और अंदर क्या है? इधर होलो है, तो केवल ये वाला सरफेस मिलेगा, और ये भी होलो है ना।
तो ये वाला सरफेस मिलेगा। बीच का ये वाला पोर्शन हम अलग रख देते हैं, निकाल। अब ये दो पोर्शन है। अब आप क्या करते हो, जैसे हमने वहां पे पॉलिश किया, अब यहाँ पे तो आपका ये फ्लैट था, इधर पॉलिश करें या दूसरे बच्चे ने इधर किया, तब भी प्लेन मिरर एक ही तरह का बनेगा। लेकिन यहाँ कंडीशन है, एक बच्चे का मन करता है मैं तो इस पर पॉलिश करूंगी, किस तरह से, बैक साइड। और बैक कौन सी है, बल्ज सरफेस। बल्ज बोलते हैं उठा हुआ भाग, जो बाहर की तरफ निकला रहता है ना। जैसे किस तरह से, जैसे ब्रेकर देखते हो ना रोड पर, तो रोड पे ब्रेकर की क्या होती है, ऊपर की तरफ उठा रहता है, बाहर की तरफ निकला रहता है। तो बाहर की तरफ जो निकला हुआ पोर्शन है, पार्ट है, इसको हमने पॉलिश किया। या दूसरा, अगर हम क्या कर सकते थे, हम ऐसे भी तो कर सकते थे, ऐसे भी पॉलिश कर सकते थे। अगर आपने बल्ज सरफेस की तरफ पॉलिश की, बल्ज सरफेस से मतलब अगर आपने ये वाला पोर्शन पॉलिश किया बाहर की तरफ, और ये वाला पोर्शन क्या बनेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस तरह के मिरर को, ये मिरर बन गए दोनों। वन साइड गिलास की सीट पर, फिर से सुनो बच्चों, गिलास की सीट पर वन साइड पॉलिश करते ही वो क्या बन जाता है, मिरर, है ना। एक साइड को ऐसे ही छोड़ दें, दूसरी साइड पॉलिश कर दें सिल्वर की, है ना। सिल्वर की पॉलिश बड़ी अच्छी रहती है, मिरर बड़ा अच्छा बनता है। तो पीछे हमने सिल्वर की पॉलिश करके उस पर रेड या कुछ आयरन ऑक्साइड वगैरह की पॉलिश की। देखा होगा तुमने, मिरर का पीछा अगर कई बार टूट जाता है तो लाल कलर या ग्रीन इस तरह से निकलता है, तो इस तरह से किया हुआ है। आगे रिफ्लेक्टिंग है, तो ये किस तरह का मिरर बनेगा, कॉनकेव, कॉनकेव बनेगा। और अगर हम प्रेस्ड सरफेस की तरफ, प्रेस्ड सरफेस की तरफ पॉलिश करते हैं तो ये बनता है कॉन्वेक्स, है ना। अब ये इस तरह से भी तो हो सकता था, कई बार बच्चों के मन में आता है। एक बच्चे ने तो ऐसे किया, दूसरे ने क्या किया, इसको इस तरह से रखा और रखने के बाद ऐसे पॉलिश की। अब भी तो कॉनकेव ही है भाई। पॉलिश किस पोर्शन पे की, मैंने कहा जब बल्ज सरफेस पर। अगर बल्ज सरफेस की तरफ करें, बल्ज सरफेस की तरफ पॉलिश करते हैं तो वो कैसा होता है, कॉनकेव। और अगर प्रेस्ड सरफेस की तरफ पॉलिश करेंगे तो कैसा होगा, कॉन्वेक्स। अब याद कैसे रहे, ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए याद रखते हैं। देखो शेर कहां पे घुसता है, लोयन अपनी गुफा में, केव की, है ना। और केव कैसी होती है, अंदर से खोखली तो होती है भाई, जिधर वो जाता पीछे दीवार होगी भाई, वो जब जाएगा इधर से तो पीछे ही तो दीवार होती है। तो याद रखना, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस मीन जिसमें रे इधर से आएगी वापस ऐसे लौट जाती है, इधर से आएगी भी तो इमेज नहीं दिखाई देती क्लियर। जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होता है केव की तरफ, उसे कॉनकेव, और जो दूसरा नाम है उसे कॉन्वेक्स। ये याद रखना, कंफ्यूज नहीं होगे। एक बच्चा बोला सर हमने तो बड़ा पोर्शन भी कट किया था। चलो ठीक है, बड़ा पोर्शन कट किया, अब आपका मन है इसको बनाना क्या है। तो मैंने बोला मेरा मन करता है कॉनकेव मिरर बनाना है बच्चों मुझे। तो जिस बच्चे से पूछूंगा वो आंसर दे, इसका आंसर देगी सौभाग्य सिंगल। सौभाग्य आंसर दो, मुझे इसका कॉनकेव मिरर बनाना है। तो किस साइड, ये वन साइड है, ये सेकंड साइड, किस साइड पॉलिश करूं कॉनकेव बनाने के लिए, बल्ज सरफेस की तरफ, है ना। अगर मुझे कॉनकेव बनाना है तो बल्ज सरफेस की तरफ पॉलिश करना है, ये वाला। अब ये कैसा बन जाता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो आपने देखा पॉलिश करने के अकॉर्डिंग भी, अगर हम पॉलिश को दो तरह से कर सकते हैं, बल्ज साइड भी और प्रेस साइड भी। तो ये भी कितने तरह के होंगे, दो, है ना। तो पहले सुनो, क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मिरर। तो कितने तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट प्लेन, स्फेरिकल। अब स्फेरिकल प्लेन में तो आप इधर करें या इधर, एक ही तरह की बात होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे दो तरह के बन जाता है, तो इसलिए स्फेरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो टू टाइप्स। पहले मिरर इज टू टाइप्स, प्लेन,
स्फेरिकल, और स्फेरिकल मिरर भी कितने तरह के होते हैं? 2 टाइप। तो फर्स्ट हमारे है ना, तो फर्स्ट क्या कौन सा होगा? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। और सेकंड कौन सा होगा? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। इस तरह से हमारे 2 होते हैं। अब कॉन्वेक्स की स्ट्रक्चर कैसी बनाएंगे? दोनों तरह से, आपका जिस तरह भी मन करे कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। अगर आप इस तरह से रखते हो अपने मिरर को, सपोज कोई ऐसे घुमा के पॉलिश करता है और कोई इस तरह से करता है, ठीक है? करने का मेथड, किसी ने इसको ऐसे रख के वो इधर से पेंट करना शुरू करता है, पॉलिश करता है, दूसरा बच्चा ऐसे रख के वो इधर से पॉलिश करना शुरू करता है, लेकिन दोनों मिरर हैं कैसे? ये कंफ्यूज नहीं हो ना? लगा रहे हो? बेटा ऑडियो बंद करो, इसी का अपना ऑडियो बंद करो। हेलो, घर में कुछ भी बात करोगे ऑडियो बंद करके, जब बोलूंगा केवल तब ऑन करना है। ऑडियो बंद रखो सभी बच्चे, अभी भी ऑन है। तनु चौधरी बंद करो, सभी अपना ऑडियो ऑफ करो, म्यूट करो अपने ऑडियो को। सोनिया चौधरी बेटा अपने ऑडियो सभी बंद करो। तनु चौधरी, सोनिया दोनों बंद करो। ये सोनिया, तनु, बहुत अच्छे, शाबाश। सोनिया और बंद कर लो बेटा, आप भी अपने ऑडियो को बंद कर लो। ठीक है, कर रहे हैं वो भी। तो देखो इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा हम कॉनकेव को बनाना है तो क्या करेंगे? एक बच्चे ने इस तरह से रखा है, अब पॉलिश किस तरफ करनी है? बल्ज सरफेस की तरफ, मींस केव की साइड छोड़ना है, क्योंकि केव में याद रखो शेर इधर से घुसेगा, लोयन इधर से एंटर करेगा, तो हमें पीछे से दीवार को मजबूत बनाना है। और यदि ऐसे रखते हैं तो फिर क्या करना होगा? क्योंकि लोयन तो इधर से एंटर करेगा, ये इस तरह। तो ये दोनों कैसे हैं? कॉन्वेक्स। याद रखना कॉन्वेक्स, ये जो बाहर वाले की जो बाहर निकल रहा है, जिसका सरफेस बाहर से बल्ज है, वो हमारा क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहां पे रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग, और यहां पे ये रिफ्लेक्टिंग। इसी तरह से यहां पे ये रिफ्लेक्टिंग है इस साइड से, और यहां ये रिफ्लेक्टिंग, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना, कई बार वो मिरर को ऐसे रख सकता है या कई बार ऐसे रख सकता है। तो बच्चे सोचते हैं ऐसे रखा है, हमने तो ऐसे पढ़ा था कॉन्वेक्स, ऐसे रख दिया तो सर हमने तो डायग्राम में ऐसे तो कॉनकेव पढ़ा था, लेकिन याद रखो पॉलिश इधर है ये अभी भी कॉन्वेक्स। तो मैं समझता हूं अब कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, सबको अच्छे से याद हो गया होगा। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव 2 तरह के होते हैं, है ना? डिफाइन क्या बोलेगी? व्हेन वी पॉलिश on the surface of a spherical sheet of a glass, किस पोर्शन पे? on pressed surface, pressed surface की तरफ। जब pressed surface की तरफ करते हैं तो कैसा मिरर बनता है? कॉन्वेक्स। when we polish on the bulge surface of a spherical sheet of a glass, then this mirror is called concave mirror। ठीक है, दोनों याद रहेंगे। फिर से सुनो, when we polished on the pressed surface of a spherical sheet of a glass, then this mirror is called convex। when we polished on the bulge surface, ये bulge surface की तरफ है, on the bulge surface of a glass sheet, spherical glass sheet, then this mirror is called concave mirror। अब इन मिरर के अकॉर्डिंग कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद करनी होती हैं। भाई आप रूम में एंटर करोगे तो रूम में क्या होते हैं? कॉर्नर भी होंगे, रूम में क्या होती हैं? दीवारें भी होती हैं, और रूम में क्या होता है? फैन भी होंगे। तो उस रूम में बहुत सारी चीजें होती हैं या नहीं? उसी तरह से
इस मिरर में बहुत सारी चीजें होंगी जो अब हमें समझना है दोनों में, और वो क्या क्या होती हैं वो देखते हैं। भाई बॉडी में भी तो बोलते हैं ह्यूमन के लिए बॉडी, लेकिन उस बॉडी में और भी तो बहुत सारे पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के अलग अलग नाम है ना। तो अब पार्ट्स के नेम क्या होंगे वो समझना है जरा। तो देखो किस तरह से हमारा जिससे हमने बनाया था इनको, वो क्या था जिससे मिरर को बनाया, अभी किससे बनाया था हमने सारे मिरर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को किससे बनाया, होलो प्लेन ग्लास से, होलो, हाँ प्लेन ग्लास से तो बनाया, प्लेन ग्लास से तो हमने प्लेन मिरर बनाया। मैंने बात की स्फेरिकल मिरर जो बनाया वो किससे बनाया, हाँ होलो स्फेरिकल बॉल ऑफ ग्लास, है ना। इस तरह से एक ग्लास से बनी हुई बॉल है ना, इस वे में। तो मैंने इसको कंसीडर किया कि इस तरह से ये होलो है और ग्लास से बनी हुई। आपने कट किया जिस तरह से भी, तो वो मिरर बना। बाद में पॉलिश वगैरह की, काफी सारा वर्क किया, बड़ी मेहनत की आप सबने, मैं समझता हूं आप सबकी मेहनत ने क्या किया, मिरर को बनाया है। तो काफी बच्चे मेहनती हैं, जानते हैं सब कुछ बनाना। तो चलो अब ये देखो इस बॉल में होता क्या है, सेंटर भी तो होता है। अरे सेंटर होगा या नहीं होगा, है ना। तो इस बॉल में जो सेंटर होगा उस सेंटर को हम रिप्रेजेंट, वैसे तो वो बोल देते हैं स्फेयर के लिए, है ना। लेकिन अब मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दो, जब आप इस होलो स्फेयर के छोटे छोटे पार्ट कट करोगे, मान के चलते हैं यहां से आपने एक छोटा सा पोर्शन कट किया, प्यारा सा, और यहां से इसको निकाल लेते हो, कैसे, यहां पे रख दिया, मैं इसको निकाल के यहां से यहां पे रख दिया। तो अब एक बात देखो, जरा सोचो थोड़ी देर के लिए, या मैं बाहर नहीं निकालता हूं, मैं यहीं पे रख देता हूं थोड़ी देर के लिए इसको, ऐसे, है ना। ये मेरा, इस पॉइंट को मैंने बोला M और इस पॉइंट को बोलते हैं N, वो M और ये N। अब जरा थोड़ी देर के लिए देखो, जिस स्फेयर से हमने इसको निकाला है, इस पोर्शन को, MN को, है ना, तो ये उसी स्फेयर का तो पार्ट है। तो जो सेंटर स्फेयर का था, अब इस मिरर के लिए मान के चलो आपने इसको क्या बनाया है, कौन सा मिरर बनाया है बच्चों, मैंने ये पॉलिश की, कौन सा मिरर है, कॉनकेव, वेरी गुड। और अगर फ्लैट सरफेस की तरफ पॉलिश करता तो कैसा बनता, कॉन्वेक्स। ठीक है, शाबाश, ये तो सब बच्चे को याद होने लगा, तो आ गई बातें समझ। तो ये जो कॉनकेव मिरर बना है, चलो मैंने यहीं पे पॉलिश किया, तो अब मुझे बताओ अगर इस पूरे स्फेयर का ये सेंटर था तो इसके लिए भी तो ये सेंटर होगा, लेकिन जब इस स्फेयर से निकल जाता है तो उस टाइम इसको स्फेयर तो बोलोगे नहीं, भाई हमने इस MN पोर्शन को निकाल के यहाँ पे रखा है, अब ये स्फेयर नहीं बोला जाएगा, बल्कि अब इसको क्या बोलोगे, कर्वेचर। क्या बोलोगे, कर्वेचर, है ना। और ये कर्वेचर की भी तो एक सेंटर पॉइंट होगा। हेलो बच्चों, ये जो हमने बाहर निकाला है कर्व फॉर्म में, देखो कर्व जैसी शेप दिखाई देती है, इसकी कर्व जैसी तो शेप है। अब ये जो कर्वेचर निकाला है, इस कर्वेचर का भी तो सेंटर पॉइंट वहीं पे रहेगा। अगर मैं इसको वापस यहीं पे रखता हूँ तो ये पूरे स्फेयर का भी सेंटर है और इसका भी सेंटर है। तो इसके लिए अब ये कर्वेचर जब निकालेंगे तो इसके लिए भी तो सेंटर पॉइंट होगा। साथ साथ इमेजिन करो मन में, ये होलो बॉल और इसका कहीं पे सेंटर। भाई हमारा रूम, तो आप कहीं पर बैठे होगे, रूम में बैठे होगे या ग्राउंड में बैठे होंगे, चलो हो सकता है कोई बाहर बैठा हो, लेकिन इमेजिन करो आप किसी रूम में बैठे हो और उस रूम का कहीं पे सेंटर पॉइंट होगा। क्या सेंटर पॉइंट दिखाई देता है? हेलो बच्चों, सेंटर पॉइंट रूम का दिखाई देता है, लेकिन इमेजिन कर सकते हो, नहीं दिखाई देता ना, इमेजिन कर सकते हो। इमेजिन कैसे कि सर हम डायगोनल बनाएंगे अपने रूम में, कि एक कॉर्नर से दूसरे नीचे वाले फर्श पे कॉर्नर पे जाएगी एक लाइन, इसी तरह से दूसरे कॉर्नर से नीचे वाले पे जाएगी, और जहां वो एक दूसरे को कट करेंगी
वो पॉइंट क्या होगा? सेंटर। इसी तरह से हमारे स्फीयर का भी एक पॉइंट है। ये रियल में दिखाई नहीं देगा भाई, होलो स्फीयर है, लेकिन इमेजिन करो मन में, आंख बंद करके आपको दिखाई देगा ये पूरी बॉल है ना, जैसे पूरी अर्थ, पूरा यूनिवर्स, और इसका कहीं पे सेंटर है। इसी तरह से हमारा यहाँ पे भी एक सेंटर है, लेकिन पूरे स्फीयर के लिए। अब ये क्या था हमारा? कर्वेचर। ये सेंटर किसका है? स्फीयर का। ये सेंटर किसका है? स्फीयर का। अब सेंटर किसका है? कर्वेचर का। तो इस पॉइंट, तो इसको नाम क्या दिया आपने? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चे होशियार हो गए, तो छोटे छोटे से बच्चे अब तो बहुत बड़े हो गए, तो सब जब बातें जानने लगे, सबको समझ आ गया। तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना? अच्छा चलो समझ में आ गया। डिफाइन अभी बात बताएंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिफाइन क्या बोलोगे? द पॉइंट, बेटा बोलो इसको क्या बोलोगे? द पॉइंट ऑफ अ होलो स्फीयर, द सेंटर ऑफ अ होलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज पार्ट। जिसका मिरर क्या होता है? पार्ट होता है ना? या जिससे हमने बाहर निकाला है, उस सेंटर को ही हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला टॉपिक तो, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सी से। वो वहां था, याद रखना, स्फीयर के लिए वो है, कर्वेचर के लिए सी। अब बच्चों इसका बताओ। अभी खाऊंगा मैं। बच्चों हेलो, बच्चों मुझे जरा सुनो ध्यान से थोड़ी देर के लिए। बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्यारे बच्चों, आप अपने ऑडियो को बंद कर लो। हेलो कीर्ति, आयुषी, है ना? हाँ शाबाश, बंद कर लो। मुस्कान, काफी सारे बच्चे। जब पूछूंगा तो बोलना है, तब आंसर देना, ठीक है? यार अगर आप सुनो, अगर आप अकेले बैठे हो तो ऑडियो ऑन कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? सर आप अपनी साइड से म्यूट कर दीजिए ना। हाँ मैं कर दूंगा, वरना तो फिर यस सर। लेकिन मैं ये सोचता हूँ छोटे बच्चे हैं, है ना, छोटे छोटे से हैं बेटा। आप हेलो बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा है? पोल, है ना? तो इसकी डिफाइन क्या होगी? द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर। सेंटर ऑफ कर्वेचर की फिर से, सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट, है ना? पोल के लिए क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इसमें डायरेक्ट उसी का सेंटर है। सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको सी से, इसको पी से। अब नेक्स्ट थर्ड टर्म क्या है हमारी? प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोले। हाँ ये चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल लिखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्या होगी? इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर से। अब देखो ये क्या होगी बच्चों, है ना? डिस्टेंस बिटवीन, बड़ा इजी है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये वाला, दोनों के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी? द लाइन विच पासिस थ्रू द पोल
देखो 2 पॉइंट से पास होती है, द लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। देखो बेटा फिर से सुनो, द लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलोगे? द लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। फिर से बोल रहा हूं एक बार, द लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। भाई ये खाली पॉइंट था पहले, अब अगर एक लाइन को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, और ये कितनी भी बड़ी हो सकती है, इस लेफ्ट साइड में भी और राइट भी, है ना। इस तरह की लाइन को अगर हम उधर इंफिनिटी तक लेके जाएं और इधर भी इंफिनिटी तक, तो इस तरह की लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। याद रहेगा बच्चों? ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल फोकस। उसके लिए थोड़ा सा अलग तरह से बताऊं, प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? फिफ्थ टर्म है प्रिंसिपल फोकस। अब ये क्या होगा? देखो जब हमने इस तरह से एक मिरर को बनाया है, और अभी पहले मैं कॉनकेव मिरर को लेके देखते हैं इसको इस वे में। ये हमारा कौन सा मिरर है बच्चों? बर्तन यहाँ रखे जाएंगे। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी बोल रहा हूँ बेटा, थोड़ा मैं देख रहा हूँ। चैटिंग नहीं करनी किसी को भी, बस चुपचाप सुनते रहना है। ठीक है सर। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल फोकस किसको बोलेंगे? तो इस तरह से हमारा ये मिरर है, और ये मिरर को क्या बोलोगे? कॉनकेव मिरर। और इसका जो सेंटर कहाँ पे लेंगे? यहाँ। इस सेंटर को क्या बोलोगे? पोल। और इसी से जिस मिरर से, जिस होलो स्फीयर से हमने इसको कट किया, उसका सेंटर क्या होगा इसके लिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे लाइन से, इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अब है ना, तो मैं थोड़ा सी प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ इस तरह से। और मैंने बोला इंफिनिटी तक लेके जाए, तो ये लाइन को क्या बोलने वाले हो? प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होने वाला है वो समझना है। मान के चलते हैं हमारे यहाँ पे मिरर ये रखा हुआ है, और इस साइड से, लेफ्ट साइड से बहुत सारी रेज आती हैं। इसको मैं रब कर रहा हूँ बेटा इधर। ये टर्म्स सबने नोट कर लिया होगा? यस सर। यस सर। भी इस तरह से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड से बहुत सारी रेज को हम इंसिडेंट करते हैं, और मैंने बोला है रेज, लाइट रे क्या होती है? जिस रास्ते से लाइट एनर्जी प्रोपेगेट करती है, ट्रेवल करती है, मोशन करती है ना, बशर्ते। और ये क्या है? हम सब इन सबको एक बीम की फॉर्म में लेते हैं। मीन्स एक रे नहीं है, एक ग्रुप है। इस तरह से बहुत सारी रेज, और रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद सब की सब क्या करती हैं? देखो अगर ये ऐसे जाएगी तो रिफ्लेक्ट होके सपोज ये इस पॉइंट से पास होती है, ये भी इससे पास होती है, ये भी इससे पास होती है, ये भी इससे, है ना। इस तरह से काफी सारी रेज इस तरह से निकल जाती है। यहाँ पर ये इस तरह से जाती है। सबको दिखाई दे रहा है? तो प्रिंसिपल फोकस किसको बोलोगे बच्चों? When the all parallel rays coming towards the mirror after reflection passes through that point,
और एट द प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या बोलोगे प्रिंसिपल फोकस को? द पॉइंट एट द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो फोकस है कौन सा? ये है